प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की गणित में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को हल करेंगे, जो यूपी बोर्ड में 100% की आने की संभावना होती है। तो उसी क्रम में हमारे पास सवाल नंबर पहला दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला सवाल हमारे पास क्या है? सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया। मतलब इतना हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि सवाल को रटने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम किसी सवाल को एक बार, 4 बार, 10 बार लगा के देखें, इसमें बस लगाए चले जा रहे हैं देख करके, कॉपी से देख करके, दूसरी कॉपी से देख के, किसी सॉल्यूशन से देख करके। तो ऐसे गणित नहीं बनती है। तो गणित के लिए आवश्यक थोड़ा समझने की आवश्यकता होती है और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, जिससे गणित हमें आसानी से बन जाती है। जैसे हमारे पास कई सवाल ऐसे होते हैं जिसको शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं और सरल तरीके से लगा सकते हैं, 2-3 तरीके से भी सवाल लग जाता है हमारे पास है। तो उसी प्रकार से आज हम सवाल को देखकर ही आसानी से हल करेंगे। तो देखो, ध्यान दो उसमें। जैसे हमारे पास पहला सवाल हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये सिद्ध करना है। तो अब देखो, हमने सवाल को देखते ही पहचान हमारे पास है। अगर हम इस 2 का पाएगा 2 tan इनवर्स है रूट एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। अब ध्यान दो, उसमें हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स दिया गया है और सिद्ध करने में कॉस इनवर्स लाना है। तो हमने 2 tan इनवर्स एक्स के 3 सूत्र पढ़े थे। कितने सूत्र पढ़े थे? 3 सूत्र पढ़े थे। तो ध्यान दो, कौन कौन सूत्र पढ़े थे हमने इसमें। देखो, पहला सूत्र हमने पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, तो इसका सूत्र एक हमारे पास tan इनवर्स के पद में होता है। तो पहला सूत्र हमारे पास tan इनवर्स में है, तो क्या होता है? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और देखो, दूसरा सूत्र हमारे पास मतलब साइन के पदों में है, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये साइन इनवर्स के पदों में होगा। एक हमारे पास कॉस इनवर्स के पदों में होता है, क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 सूत्र हैं। अब हम सवाल को ये देखेंगे कि हमें 2 tan इनवर्स एक्स दिया गया है, कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो हम 2 tan इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स के पदों का सूत्र लगा देंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आसानी से आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड। तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया, बिल्कुल सिंपल हमारे पास है। चलो इसको हम हल करते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 को ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स है इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 tan इनवर्स रूट एक्स दिया गया है और सिद्ध करने में क्या लाना है? कॉस इनवर्स है। तो हम क्या करें? 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र कॉस इनवर्स की पदों में लगा देंगे हम। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास है। तो 2 tan इनवर्स क्या होता है? कॉस इनवर्स है 1 माइनस, यहाँ एक्स के स्थान में क्या दिया गया है? रूट एक्स है। तो हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? तो बराबर हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो बस ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गई। मतलब कितना सिंपल साधारण नॉर्मल सा सवाल हमारे पास है, जिसको हम देखते ही हल कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया, एक तरीका हमारे पास और भी हमारे पास है। जैसे हमने तुम्हें समाकलन बताया था उसमें कि जब भी अगर हमारे पास, ठीक है, जब भी अगर हमारे पास कॉस इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, तो ऐसे सवालों में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं? x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा सूत्र होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। मतलब सवालों में हमारे पास एक तरीका है, एक बेसिक सिद्धांत हमारे पास है। क्या है सिद्धांत हमारे पास है कि जो यहाँ कॉस इनवर्स आ रहा तो इस कॉस इनवर्स को हमें खत्म करना है, इनवर्स खत्म करना है, या साइन इनवर्स आ रहा तो उसको खत्म करना है, टेन इनवर्स एक्स आ रहा तो उसको खत्म करना है। मतलब बेसिक फंड हमारे पास यही होता है कि सवालों को हल करने के लिए जो इनवर्स वाला पद हमारे पास आ रहा है इसको खत्म करना है। अब कॉस इनवर्स हमारे पास है तो कॉस इनवर्स किससे खत्म होगा? कॉस से खत्म होगा। कि ये कॉस बन सकता है, क्या ये आसानी से बन सकता है, क्योंकि ऊपर एक बार माइनस में दिया गया है, एक बार प्लस में हमारे पास है। कि और हमने पढ़ा था कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1/tan² थीटा अपन 1/tan² थीटा होता है। तो ये हमारे पास मतलब बेसिक तरीका हमारे पास है। क्या है ये? मतलब जिसको हम देख के ही सवाल को हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी एक सवाल को एक ही तरीके से हल करें, 2-3 प्रकार से हल कर सकते हैं उसमें। जैसे हमारे पास दो यहाँ क्या दिया गया, 1 - x और 1 + x दिया गया, वो आगे कॉस इनवर्स दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस सवाल में हम x बराबर tan² थीटा मान लेंगे, क्योंकि हमें किसकी आवश्यकता है? 1 - tan² थीटा की आवश्यकता है, 1/tan² थीटा की आवश्यकता हमारे पास है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर tan² थीटा मान लेंगे। तो एक तरीका हमारे पास इससे भी लगा सकते हैं। अब देखो है ना ये तरीका, हम सवाल को देखते ही हल कर सकते हैं, बस केवल देखने का तरीका होना चाहिए। हमें जो सूत्र हमने पढ़े हैं वो हमें आने चाहिए, ठीक है। और सूत्र हमें किसी रटने की आवश्यकता नहीं होती है। सवालों को हम जितना हल करेंगे तो सब सूत्र हमारे पास आसानी से याद हो जाते हैं। अब ध्यान दो, इसको इस सवाल को हम सेकंड मेथड से हल करेंगे। किससे हल करेंगे? सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से हल करेंगे। तो हम हमने क्या बताया था इसमें, सवाल हमारे पास क्या दिया गया है, tan इनवर्स रूट x बराबर दिया गया है 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x दिया गया है। तो इसको राइट हैंड साइड से हल कर सकते हैं हम। किससे हल कर सकते हैं? राइट हैंड साइड से। तो अब देखो हमारे पास 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x दिया गया है। तो हमने क्या बताया इसको हल करने के लिए, तो ध्यान दें इसके हल के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर tan² थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? tan² थीटा। आवश्यकता पड़ने पर हम थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ेगी इसमें। तो हमें इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा हमारा √x हो जाएगा। तो थीटा बराबर निकाल तो tan इनवर्स √x हो जाएगा। तो थीटा इक्वल हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स √x। देखो सवाल का आंसर अपने आप झलकने लगता है उसमें, मतलब एक लाइन लिखो आंसर तैयार। और दोस्त हम इसमें क्या करेंगे, तो राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x है। तो 1/2 cos इनवर्स है, x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, tan² थीटा। तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स से कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। cos से cos में कट जाएगा तो 1/2 गुणे 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितनी है, tan इनवर्स √x है, tan इनवर्स √x। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी ये, है ना। ये सिंपल शॉर्ट तरीका हमारे पास, बस केवल हम सवाल को देखकर आसानी से हल कर सकते हैं कैसे लगाना है। बस किसकी आवश्यकता है, थोड़ी नजरिए की आवश्यकता है और हमें थोड़ा सूत्र देखने की आवश्यकता है और अभ्यास की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, अभ्यास की। हाँ ध्यान दो, उसी क्रम में हमारे पास सवाल नंबर दूसरा है। ये सवाल भी हमारे पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया गया है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल पाई, तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल 1 दिया गया हमारे पास। कितना दिया गया है, 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब ध्यान दो, हमें सवाल को देखने से मालूम चल रहा कि दिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल पाई। तो हमने कक्षा 11 में या पिछली हाई स्कूल क्लास में ही पढ़ा था, त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात कोण ए, किसी त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको त्रिभुज के नियम से लगा सकते हैं। और त्रिभुज के नियम में केवल 3 कोण हमारे पास होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब मान लो कोण ए बी सी है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होगा। मान लो कोण एक्स वाई जेड ही हमारे पास है,
तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, अर्थात त्रिभुज के नियम लगाना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो उसी प्रकार हमारे पास सवाल में दिया गया है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के नियम को फॉलो कर सकते हैं। अब त्रिभुज के नियम में क्या होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हमारे पास होता है। तो यहाँ देखो 180 अंश अर्थात पाई दिया गया है ना। तो हम क्या करें, थोड़ा सा इनवर्स का प्रयोग करेंगे इसमें और त्रिभुज के नियम लगा देंगे, तो आसानी से हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो ध्यान दो, इसमें हम मतलब सवाल के बाद देखते ही हल आसानी से कर सकते हैं। और इस टाइप के सवाल हमारे पास 3 होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, है ना। सॉरी, इस प्रकार के सवाल हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई होता है, मतलब साइन के रूप में भी होता है, कॉस के रूप में भी होता है और टेन के रूप में भी हमारे पास होता है। तो यहाँ हमारे पास सवाल नंबर किस रूप में दिया गया है, कॉस के रूप में दिया गया है। अगर साइन के रूप में भी होता तो हम इस सवाल को ऐसे ही हल करते इसमें। ठीक है। तो ध्यान दो, इसमें हम इसे मान लेंगे। इसमें देखो माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, क्या मान लिया गया है, ए। तो आवश्यकता पड़ने पर इसमें x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास है cos इनवर्स y बराबर b मान लिया, तो आवश्यकता पड़ने पर y बराबर हो जाएगा cos b। और cos इनवर्स z बराबर हमने मान लिया कोण c, तो आवश्यकता पड़ने पर z बराबर हमारे पास आ जाएगा cos c। कितना आ जाएगा, cos c आ जाएगा। तो जो हमारे पास दिया गया है उसे हल करेंगे इसमें। तो क्या हमारे पास दिया गया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, पाई दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x के स्थान क्या रख सकते हैं, a, cos इनवर्स b के स्थान पर क्या, y के स्थान क्या रख सकते हैं, b, cos इनवर्स z के स्थान पर क्या रख सकते हैं, c, बराबर कितना आ गया, 180, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। अब ध्यान दो, इसमें जो सिद्ध करना हमारे पास है, जो सवाल हल करना हमारे पास है, उसमें कॉस आ रहा, तो दोनों पक्ष हम क्या करेंगे, कॉस ले लेंगे। अगर हमारे यहाँ साइन इनवर्स के रूप में होता है, दोनों पक्ष में क्या करते हैं, साइन लेते। तो अब दिक्कत हमारे पास ये है कि यहाँ 3 कोण हमारे पास है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, और कॉस लाना तो हम कॉस लेंगे। जब ऐसा लेंगे इसमें हमारे पास है, तो दिक्कत हमारे पास 3 का हमने सूत्र नहीं पढ़ा है, वैसे होता भी है लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। तो 2 का सूत्र पढ़ा हुआ हमने, तो हम क्या करेंगे, किसी एक कोण को पक्षांतर कर देंगे, या ए कर सकते हैं, या बी कर सकते हैं, या सी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सी को पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। अब जो सिद्ध करना है उसी के अनुसार कॉस इनवर्स में है, तो दोनों पक्षों में हम कॉस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉस है, तो दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, अब तो कॉस लेंगे तो कॉस ए प्लस बी बराबर आ जाएगा कॉस पाई माइनस सी। कितना आ जाएगा, कॉस पाई माइनस सी हमारे पास आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं लगाना है तो जैसे हमने कक्षा 11 में पढ़े त्रिकोणमिति में, फिर जब तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो हमारा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जैसे 4 साइन a साइन b साइन c ऐसा होता है, तो उससे भी लगा सकते हैं। अगर वो सूत्र हमको नहीं पता है तो देसी तरीका तो हमारे पास ये है ही सामने। ठीक है, तो हम a प्लस बी पाई माइनस सी, दोनों पक्ष में cos ले लेंगे, तो cos a प्लस बी बराबर आ जाएगा cos पाई माइनस सी। ठीक है, अब cos a प्लस सूत्र खोल देंगे, तो क्या होता है, cos a इंटू cos b, प्लस वाले सूत्र में क्या आता है, माइनस है, माइनस साइन a इंटू साइन b बराबर cos 180 माइनस थीटा, किसमें है, दूसरे में, और दूसरे में cos कैसा होता है, माइनस का, निष्पत्ति चेंज नहीं हुई तो माइनस का क्या आ जाएगा, cos c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का cos c हमारे पास आ जाए। अब हम क्या करेंगे, जो सिद्ध हमारे पास करना है वो x y z के रूप में हमारे पास आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे x y z के पदों में। किस पदों में रखेंगे, x y z के पदों में। समझ में आया, सिद्ध करने वाला है तो तुम्हें रास्ता बता रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cos b sin b, इसके मान हम रखेंगे x y z के पदों। देखो हमारे पास cos a का मान x है, cos b का मान y है, cos c का मान हमारे पास है z दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। लेकिन दिक्कत हमारे पास है, cos a का है, cos b का है, cos c का है, sin a का मान और sin c का मान हमारे पास नहीं दिया गया है। तो हम इसको जानते हैं, हमारे पास त्रिकोणमितीय सरल समीकरण 3 होती हैं, तो उसी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से sin a को हम cos में चेंज कर लेंगे। किसमें चेंज कर लेंगे, cos में। तो हमारे पास वो कितना आ जाएगा, cos a
इंटू कॉस बी। इसके स्थान ले सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, स्थान ए के स्थान पर। इसी प्रकार स्थान बी के स्थान पर ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर माइनस का कॉस सी। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर ध्यान देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, वर्गमूल से बाहर आएगा तो साइन आ जाएगा, अर्थात साइन ए के स्थान पर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी है तो साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर वर्गमूल से बाहर आएगा साइन भी आ जाएगा, अर्थात हम साइन बी के स्थान पर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी रख सकते हैं बराबर माइनस का कॉस सी। हमारे पास कॉस ए कॉस बी कॉस सी का मान एक्स वाई जेड के पदों में है, रख देंगे आसानी से। अब कॉस ए का मान हमारे पास कितना है, एक्स है, कॉस बी का मान कितना है, वाई, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस का कॉस सी का मान कितना है, जेड, ये जेड आ जाएगा उसमें। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब जैसे हमने तुम्हें बहुपद में कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है कि हमें क्या करना है, वर्गमूल खत्म करना है, तो वर्गमूल वाले पद को एक साथ रखेंगे, शेष को पक्षांतर करेंगे हम, मतलब वर्गमूल वाले पद को अलग कर लेना है। क्या करना है, जिससे हम दोनों पक्षों में वर्ग करें तो वर्गमूल आसानी से खत्म हो जाए। ऐसे इसी प्रकार से वर्ग करेंगे तो हमारे पास सूत्र लंबा चौड़ा हो जाएगा, बहुत जटिल हो जाएगा। तो इससे सरल तरीका हमारे पास ये होता है, यही महत्वपूर्ण तरीका हमारे पास है कि जो वर्गमूल वाले पद हैं उसको अलग ले जाएंगे हम। क्या ले जाएंगे, अलग, और जिन्हें वर्गमूल नहीं है उनको अलग ले जाएंगे इसमें। तो 2 हमारे पास माइनस का जेड है, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 माइनस के इस तरफ पक्षांतर कर प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स वाई जेड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का जेड हो जाएगा। इनको ट्रांसफर कर दो उस तरफ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल में हमारे पास है, दोनों गुणा में है तो एक साथ हो सकते हैं। ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। अब वर्गमूल खत्म करना है तो दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर समझो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो वर्गमूल हट जाएगा हमारे पास। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड बराबर, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब तो हमारा सवाल सिद्ध होने की कगार पर है, तो बस क्या करना है, गुणा कर दो तो सवाल आसानी सिद्ध हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड बराबर, एक का गुणा करें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का है ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें जो माइनस वाले पद है पक्षांतर कर देंगे इसमें हम, तो एक्स स्क्वायर तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास है पहले से और 2x वाई जेड बराबर 1। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर दूसरा सिद्ध हो जाता है आसानी से। कोशिश है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम और कोशिश करेंगे कि तुम्हारे दिमाग में सीधा सवाल घुस जाए फिर बाहर निकले ही ना। तो आज के लिए इतनी पर्याप्त है, शेष सवालों में अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।